नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज कटरा का दौरा कर वहां रोपवे के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि वह विकास के नाम पर लोगों का रोजगार छीने जाने के पक्ष में नहीं है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने प्रशासन व कटरा के कुछ गणमान्य लोगों के साथ बैठक भी की ताकि इस मामले का हल निकाला जा सके। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को पहल करनी चाहिए और वे जल्द ही उपराज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री को भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट करने जा रहे हैं और जल्द ही यह मसला सुलझा लिया जाएगा। आया था यहाँ पे क्योंकि हालात हमने देखा, लोग सड़कों पे हैं और सर्दी का मौसम है, ठंड है काफ़ी, और हमारी बातचीत हुई है तफसील से उनमें। और क्योंकि कुछ ऑफिसर नहीं आ सके क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की वीसी की मीटिंग भी थी, तो लिहाजा जो मेरी डिस्कशन हुई, जो चाहे वो बच्चे कुछ अंदर रखे गए हैं और कुछ आपका जो ये एक्सप्रेस वे का जो मसला है और तीसरा आपका जो ये गुंडोला का मसला है, इन तीनों चीज़ों पे मेरी बात हुई, डिस्कशन हुई। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मैंने पूरी रिपोर्ट ली है। ऑफिसरों को अपनी जगह जो हदायतें मैंने देनी थी वो दे दी। कुछ बातें आपके सामने शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूरा रिपोर्ट देंगे और उनको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है और क्या है। और ताराकोट भी मैं गया हूँ, तो लिहाजा यही मैं कहूँगा कि श्राइन बोर्ड को बड़ी हमदर्दी से और श्राइन बोर्ड को यहाँ पहल करनी होगी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी श्राइन बोर्ड की है। और श्राइन बोर्ड भी तभी श्राइन बोर्ड है जब माता का दरबार यहाँ, तो इसलिए श्राइन बोर्ड की बहुत जिम्मेवारी है। और ऑनरेबल एलजी साहब जो कि चेयरमैन हैं श्राइन बोर्ड के, उम्मीद करें मैं उनसे भी मिलूंगा और उम्मीद करेंगे कि वो एलजी साहब भी इसमें इंटरवीन करेंगे और जल्दी इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे, कोशिश करेंगे। और उम्मीद तो यही है कि इसमें अच्छा नतीजा निकलेगा। लेकिन मैं तभी बात कर सकूंगा जब ऑनरेबल सीएम साहब, क्योंकि इस पर सही जो स्टेटमेंट आएगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब देंगे। उम्मीद करते हैं कि कोशिश जो मुझे कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता क्योंकि कुछ चीज़ें मैं कह जाऊंगा फिर वो गलत हो जाती हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये तीनों मसलों पे जल्दी एक्शन होगा और कटरा फिर अपने दूसरे उसी रास्ते पे चलेगा। जैसे कटरा माता के दरबार का जो चरणों में बसता एक नगरी है, वो शांत रही और हमेशा लोगों के श्रद्धालुओं की यहाँ उन्होंने सेवा की और आज भी कर रहे हैं, उन्होंने लंगर लगाए। तो मैं उनकी कटरा के लोगों से यही अपील करूँगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। दूसरी ओर कटरा में आंदोलन कर रहे लोगों के सब्र का पैमाना अब छलकता जा रहा है। इन लोगों में श्राइन बोर्ड के प्रति रोष देखा जा रहा है। इन लोगों के मुताबिक इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए कटरा आने वाले कई लोगों को रास्ते में ही रोका जा रहा है, जिससे यह साबित हो गया है कि लोगों को उनके संवैधानिक हक से महरूम रखा जा रहा है। हमारे संवाददाता सोहन कोहली ने इन महिलाओं और बच्चियों के साथ खास बातचीत की है। आइए देखते हैं और क्या कहना था। तक एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे 1 जून तक नहीं रेंगी है कि हम आगे कुछ उनसे बात करें, हमारे बच्चों के पास आए, उनको समझाएं। बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं, वो एक लगा के बैठे कि गंडोला रुकेगा, हम अनशन से हटेंगे। पर मुझे बहुत हैरानी है कि ये हम कौन सी दुनिया में रहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये श्राइन बोर्ड, इसका मतलब कहने का कि आज भी हम क्या पीछे चले जाएं तो अंग्रेजों के टाइम पे गए। हमारे साथ तो ऐसा ही हो रहा ना कि अंग्रेजों, हमारा कोई भी हमें समर्थन देने के लिए आ रहा है, वो हर बॉर्डर पे उसको रोका जा रहा है। ऐसा क्या है? कोई हम पाकिस्तान से तो नहीं आए हैं, इसी देश के रहने वाले, इसी कटरा के रहने वाले हैं। 1986 में इन्होंने तब भी ऐसे ही किया था जब श्राइन बोर्ड आया था कटरा में, रात को 12 बजे इन्होंने टेक ओवर किया था। उसके बाद अब दोबारा 30 या 38 साल के बाद इन्होंने दोबारा वही इतिहास रचाया है। हमारे जो 18 बंदे उठाकर ये लेके चले गए हैं, ना उन्होंने किसी को गोली मारी, ना उन्होंने किसी को डंडा मारा, ना उन्होंने किसी को गाली निकाली। हमारा हक है, हम इस देश में रहते हैं, हम अपने लिए लड़ भी सकते हैं, हम अपना प्रोटेक्शन दिखा भी सकते हैं। हम पीसफुल लेके जा रहे थे, मतलब सीधे अपने फोरा चौक तक हमने जाना था, वहां हमने बैठना था, पहले भी कर रहे थे। पर मुझे इतनी हैरानी हुई इस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे कि श्राइन
श्राइन बोर्ड कि उनको बीच रास्ते में आकर लाठी मारकर उनको उठा दिया गया। या तो हमें ये लोग बताएं कि मीडिया के माध्यम से मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, उन लोगों का जुर्म बताएं कि उनको किस जुर्म में उठाया गया है। ये अंग्रेजों का टाइम नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ पे एक संस्कृति मानी जाती है, महिला घर के अंदर रहती है, महिला इज्जत होती है घर की। आज हमारी महिलाओं की इज्जत रोड पे आके बैठी है। इससे बड़ा बेशर्मी हिंदुस्तान के लिए क्या होगी, इन लोगों के लिए क्या होगी, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, श्राइन बोर्ड के लिए, कि यार कुछ तो तरस खाओ, इन बच्चों पे तरस खाओ। हमारे फैमिली मेंबर्स जेल में हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है बिकॉज वो शेर हैं, ठीक है। हमें उनकी कोई फिक्र नहीं है, हमें फिक्र है तो अपने उन भाइयों की है इस टाइम पे जो भूखे बैठे हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक शर्म नहीं आ रही, इनके दिल जो हैं वो इनके अंदर है ही नहीं है, ये छोड़ के आए हैं। इनको ये नहीं दिख रहा बच्चे भूखे हैं, उनकी डे बाय डे कंडीशन कैसे क्रिटिकल होती जा रही है, इनको अभी तक नहीं उसका कोई दिख रहा है। और ये क्या सोच रहे हैं, उनको अंदर डाल के ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये मजाक नहीं चल रहा है, ये आगे बढ़ता रहेगा। ये न्यू ईयर आ रहा है ना, ये आपको इससे भी अच्छा न्यू ईयर का गिफ्ट देंगे हम इनको, ये एडमिनिस्ट्रेशन को, हम अपनी गवर्नमेंट को इससे भी अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, इससे भी बेटर गिफ्ट देने वाले हैं। सबसे पहले तो श्राइन बोर्ड जिम्मेवार रहेगी और दूसरे नंबर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवार रहेगी। उनको ही जो भी होगा उनको ही उसका। जम्मू संस्कृति स्कूल आज अपना वार्षिक दिवस मना रहा है। वार्षिक दिवस के मौके पर जम्मू संस्कृति स्कूल ने आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उपराज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जम्मू संस्कृति स्कूल प्रबंधन ने उपराज्यपाल को स्कूल के इतिहास और उपलब्धियों से अवगत करवाया। कार्यक्रम में स्कूल के मेधावी बच्चों को उपराज्यपाल ने सम्मानित कर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वन टू वन मेंटरिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कृतिन शर्मा, मिष्टी, कविता, रूहानी मंगोली कौर, अर्शिया कोहली, इवदीप सिंह, कंवर, विवेक मंडी, गुणवंत सिंह, गौरव शर्मा। आगे बढ़ेंगे। बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने आज किकरी बोर्ड भलोल खड्ड में बसे समुदाय विशेष के कुल्लों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस महकमे ने हालांकि इन छापों को लेकर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये छापे चोरियों के कुछ मामलों को लेकर मारे गए थे। इस दौरान वहां से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई, लेकिन फिलहाल इस अभियान में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई। इस छापे से वहां भारी मात्रा में पुलिस बल के पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया और चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू के पक्का डंगा पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले इलाकों के लोगों से नए साल की खुशियां शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का आह्वान किया गया है। लोगों से यह आह्वान एसएचओ राकेश सिंह जम्वाल ने किया है। उन्होंने आज इलाके के गणमान्य लोगों के साथ बैठकर उनसे अन्य लोगों को अनुशासन के दायरे में रहकर नए साल की खुशियां मनाने के प्रति जागरूक करने की अपील की है। राकेश सिंह जम्वाल ने बताया कि नए साल की सेलिब्रेशन में सड़कों पर हुड़दंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। जम्मू पुलिस लोगों के साथ है, लिहाजा उन्हें भी पुलिस को हर संभव सहयोग देना चाहिए। सभी पक्का डंगा के आसपास के सभी लोगों को एक अपील है, एक क्या कहते हैं रिक्वेस्ट भी है कि 31 को प्लीज़ हुल्लड़बाजी ना करें, शराब पी के इस किस्म के स्टंट्स ना हों जिससे कि उन्हें, उनकी फैमिली को और उनकी समाज को उनका कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो अच्छे लोग हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, पुलिस शाना बशाना उनके साथ है। 10-15 इधर के जो अच्छे लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो आए थे। शॉर्ट पे ही उनको कहा था मैंने नोटिस पे, और उन्होंने भी आश्वासन हमें किया है कि सर इस किस्म का कोई भी बात होगी नहीं। तो उनका आश्वासन है पुलिस को। नशा के खिलाफ मैं फिर से कहूँगा, अगर कोई शराब पी के भी स्टंट करता है या कोई ऐसी हरकत करता है तो हम
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बाकी अच्छे लोग अच्छे से इसको करें, मनाएं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस 24/7 हमारा पुलिस स्टेशन 24/7। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में उन्हें नमन किया जा रहा है। विजयपुर में आज कांग्रेस नेता M.K. भारद्वाज सहित पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक शोक सभा का आयोजन कर स्वर्गीय मनमोहन सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने देश में बड़े स्तर पर विकास करवाया है और उन्हीं की वजह से आज देश बुलंदियों को छू रहा है। देश ने एक महान नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खो दिया है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए, श्रद्धा सुमन उनको भेंट किए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आप सभी लोग जानते हो, जिन्होंने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हमारे इस देश के अंदर लाया था। आज की डेट में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने इनिशिएट किए थे, जिसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर इकॉनमी जो है एक बेस्ट ढंग से इस्टेब्लिश हो गई है। हम जो आज चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी कंट्रीब्यूशंस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सभी लोग आप जानते हो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने पूरे देश के अंदर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनकी इकोनॉमिक्स जो है वो हर एक कंट्री जो है। इधर कठुआ में आज तमाम सियासी दलों के नेताओं के अलावा जनप्रतिनिधियों व आम लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन कर स्वर्गीय मनमोहन सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। व्यवस्था और राजनीति में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। आज कठुआ के अंदर हम सब एक मंच पे होके एक सुर में एक आवाज़ में आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि उनकी जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडिया को बिल्ड करने में और विश्व की इकॉनमी को एक दिशा देने में जो उनकी रोल रहा है, क्रिएटिव रोल रहा है, वो तो एक रिसर्च स्कॉलर थे इकॉनमी के। वहीं मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन ने लोहार मांडा सैरगाह पर आज आने वाले नए साल की जमकर खुशियां मनाई है। सुबह सैर पर आए एसोसिएशन के सदस्य अपने साथ ढोल नगाड़े लेकर वहां पहुंचे और नाच गाकर आने वाले नए साल का स्वागत कर जम्मू के लोगों को मुबारकबाद दी। इन खुशियों में शामिल होने के लिए एसोसिएशन द्वारा वाइल्ड लाइफ वार्डन विजय कुमार को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। सन 2024 को अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद खत्म होने जा रहे हैं। उसके बाद नया 2025 एक रोशनी लेके आएगा, जो सभी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि 2025 एक अच्छी तरह हमारा बीत जाए। तो उसके बाद 2026-27 हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी इसको याद करती रहेगी कि मांडा में कोई साथी थे कि जिन्होंने 2012 में यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया। हमारे साथ देवरत्न गुप्ता जी, जिन्होंने हमें उस वक्त भी ये सहयोग दिया और शुरू किया यहाँ पे 2000 अब गेट टुगेदर होता है यहाँ पे। आज 80वां हमारा गेट टुगेदर है यहाँ पे। तो ये हम करते रहेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है सब लोग यहाँ देखें और बाद में यहाँ पे सैर करने की। तो वहीं डोगरा क्रांति दल ने उधमपुर में आज नगर परिषद के सीओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर इन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रांति दल ने सीओ पर रेहड़ी फड़ी वालों को तंग करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ कुछ लोगों को अवैध रूप से फायदा पहुंचाने का भी जिम्मेदार ठहराया है। क्रांति दल के कार्यकारी सदस्य विशाल सिंह ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के सीओ की मिलीभगत से कलर इलाके में अवैध रूप से एक मैरिज हॉल का निर्माण किया गया है। रेडियां चुकना बंद कर उड़ा सीओ उन्हें तंग करना बार बार बंद करी उड़ा सीओ मुनसिपलिटी उधमपुर है जो। और उसके बाद असें मशाल रैली भी कड्ढी। कल मैं दिखा करता हाँ एक डी पाइन मैरिज हॉल है कलर के अंदर, उसका जोड़ा मालक है ये देखो सीओ ने इन्हें उन्हें लोगों कन्नै जेह्ड़े लैंड ग्रैबर निदरे दे उधमपुर के लैंड ग्रैबर लोगों कन्नै दोस्तियां रखे दियां।
ਉਹ ਡੀ ਪਾइन मैरिज हॉल ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨੋੜੇ ਫੇਵਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸੀਓ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, सीओ बड़ा अच्छा आदमी है। अस उस जेड़ा मैरिज हॉल है डी पाइन मैरिज हॉल जेड़ा कलर दे अंदर है ओदी अस पिछले कई दिनें दा अस परमिशन मंगया करने न इस सीओ म्यूनसिपैलिटी उधमपुर कोला कि भाई तो परमिशन कियां दित्ती उसी, नोड़े कोल ना नक्शा है ना उन्हें गली उपर भी इंक्रोचमेंट कीते दी और पोल्यूशन दी भी नोड़े कोल NOC नहीं है, बिजली पानी दी NOC नोड़े कोल नहीं है, नोड़े कोल लैंड यूज परमिशन नहीं है नोड़े कोल, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें करोड़ों रुपए की बिल्डिंग उधर बनाई दी और गलियों पर भी और गली ऊपर भी उन्हें। वहीं जम्मू में मरालिया डाक बंगला से लेकर ख्वास्का तक बनी लिंक रोड की बद से बदतर हो चुकी हालत लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। इस इलाके में रहने वाले लोगों की माने तो वो संबंधित विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर अपनी जूते चप्पल घिसा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क की हालत में सुधार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में सरकार रिंग रोड सहित कई अन्य प्रमुख सड़कों का निर्माण करवा चुकी है, लेकिन इसी सड़क मार्ग की अनदेखी की जा रही है। मरालिया डाक बंगले तो लगी है बाया कुआसके कलोनी और कुआसके तक रोड कंप्लीट होना चाहिए और अज नहीं कई बारी यदि अपील की है और सुनवाई कोई नहीं होती है। ज़्यादा सानू ये पता चलना चाहिए अं कि महकमे कोल जाइए, मीडिया वाले आते हैं बेचारे, मीडिया वाले दसते भाई कुछ बोलो, अं की बोलीए इस रोड के बारे। भाई ये रोड बहुत अच्छा है, बच्चे नहीं चल सकते स्कूल जाने वाले, बजुर्ग नहीं चल सकते। सरकार सारी बनी दी, पहला तो बहाना है भाई सरकार नहीं बनी दी है, हुण सरकार भी बनी दी है, दसो आ किहड़े महकमे कोल जाइए। आह ये पता करना चाहते पर रोड क्यों नहीं बन रहा है। सारी दुनिया के रोड बनी गए इन्ने इन्ने रिंग रोड हाईवे रोड पिंडे दे विच गलियां च लुक पई है, लेकिन ये रोड की खस्ता हालत देखो। ये हालत सारी ये रिक्वेस्ट है LG साहब उनके कोल या चीफ मिनिस्टर साहब उनके कोल भाई ये रोड जो साड़ा बनना चाहिए। मरालिया डाक बंगले तो लगी है बाया कुआसके कलोनी और कुआसके तक रोड। साड़ा रोड जिहड़ा है अपने मरालिया डाक बंगले कोलों ख्वासका कलोनी प्रिथीपुर कलोनी ते लिंक रोड ख्वासका पिंड की मेन की ये जान है और बड़ी देर दी इन्नी खस्ता हालत है। बड़े बारी असें अपील की है और अस शुक्रिया अदा करने अपने मीडिया का कि जिहड़ा साढ़े तक पुजदे ने और साड़ा दुख दर्द जिहड़े उपर तक पहुँचाते हैं। और अस अपने लैफ्टिनेंट गवर्नर अगे भी ये अपील बड़े बारी कर चुके हैं कि साहब इधर ध्यान दो, क्योंकि हर जगह रोड बनी गए ना। हूँ तो इस वेले सरकार भी साड़ी बनी दी है, अस तभी उनके अगे भी ये अपील करने कि साड़ा जिहड़ा ये ख्वासका है दड़ पंचायत ब्लाक सतवारी विच आंदा है, लिंक रोड मरालिया तो डाक बंगला सीधा अपने पिंड ख्वासके जांदा है। इन्नी बुरी हालत है, इधरों पैदल भी बंदा नहीं जा सकता और कई हादसे हो चुके हैं। स्कूटियां इत्थे डिगदियां ने, लत्तां बेचारियां जनानियां दी कई टुटी जांदियां ने ते साड़ा जिहड़ा रोड। आगे बढ़ेंगे। सब्जियों सहित अन्य फसलों के लिए मशहूर जम्मू के भलवाल ब्लॉक के किसानों की मुराद पूरी हो गई है। बारिश न होने से भलवाल ब्लॉक के किसानों को उनकी मेहनत पर पानी फिरने की आशंका थी, लेकिन बारिश ने उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी है। किसानों के मुताबिक वो कुदरत की मार सहने को मजबूर हो रहे थे, लेकिन बारिश ने सब्जियों और गेहूं की फसलों में ही जान फूंक दी है। किसानों के मुताबिक बारिश न होने से उन्हें उनकी फसलें बर्बाद होने का डर सता रहा था और यह डर अब बस बारिश ने दूर कर दिया है। जी कणका रड़ी है ने थोड़ी रियाली मिली गई है, हाले किश लोग बलगा दे ने कोई परमात्मा कोई सुट्टा कणियां चारदे कोई कणका रच है। इहदे कारण अज बड़े लोग खुश ने। कणका जेहड़ियां रड़ी दियां उ'नें भी थोड़ी रियाली मिली गई है। जेहड़े राणे वाले ने उंदे वास्ते भी परमात्मा ने सोचेआ ओह् राणे भगवान दा बड़ा बड़ा धन्नवाद है। जेहड़ा कणका रड़नी वाले सरेआं रड़नी है, स्टाले लोकें लाने है, बड़ियां फसलां ने जेहड़ियां सब्जियां लानियां ने ते लोग सारे बारिश दी बलगा दे। भगवान का बड़ा धन्नवाद है, जेहड़े बरे ने ते लोग बड़े खुश ने भगवान उंदे पर भाई टाइम जेहड़ी बारिश हुई है। जेहड़ी बरखा बरी अस बड़े खुश हैं, बड़ी खुशी असें भाई टाइम सिर असें बरखा लब्भी है। होई थोड़ी चलो लेट है, इसलै सारे खुश। चने राने कनक राई असें, सरेआं राई दी है, होर ही बड़ा किश राए दा असें, गंढे शुंडे असें बड़ा किश लाने। असें अपनी मेहनत करने जी किसान भरा ते होर बाकी आह्ली जेहड़ी रानी है असें ओह् बी असें अग्गें रानी है। एह् बरखा ही दिक्खा दे असें कंढी दे लोग असें इ'यै एह्दे जमीनां पर सब किश है, ध्याड़ी तो पाई है असें। बड़ी खुशी लैह्र असें, बड़ी खुशी लैह्र आई। खुशी कन्नै जेह्ड़ी सब किश बरखा असें दिक्खना, बरखा कन्नै जो किश होना बरखा कन्नै। असें कोई पानिया साधन नहीं, कोई किश नहीं है, खाली इ'यै बरखा ही। इंद्र भगवान का धन्नवाद है जी, ते जि'नें बरखा दित्ती है टाइम सिर सब किश टाइम सिर होंदा रवै जी, ते अस भी खुश हैं जी। ते भगवान भी चेता रखना चाहिए जी, ओह्दा सब किश दित्ते दा जी। लोकें दे अंदर बड़ी खुशी है।
किश लोकें ते जिंदे कोल 72 आ ते कणकां राही दियां न, किश जेह्ड़ियां सुक्कियां हियां ते ओह् हाली पेदियां न। कंढी दे किसानें दे बरखा बरने कन्नै इ'यां चेहरे खिली गे न, खुशी दी लैह्र ऐ इक उं'दे उप्पर। जेह्ड़ियां बी फसलां इस वेल्लै लगदियां न, चने होई गे, सरेआं होई गेई, कनक होई गेई, होर बी जेह्ड़ियां खाने आह्लियां सब्जियां होई गेइयां, पशुएं ताईं चारा जेह्ड़ा छटाला होंदा ओह् रांह्दे आ। बड़ी सारियां फसलां जेह्ड़ियां न सर्दियें दे मौसम च जेह्ड़ियां लगदियां न, किश किसानें लाई दियां न, किश हाली बेचारे बलगे करदे हे। अस उं'दे अग्गें भी अपील करने आं कि अपनी अपनी फसलां बड़ी चढ़ियै राह्न बाह्न। भगवान दा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, इंद्र भगवान दा। जम्मू के सबसे पुराने बाजारों में शुमार कनक मंडी में यातायात व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। घास मंडी चौक से लेकर सिटी चौक तक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती न किए जाने का खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। घास मंडी चौक से लेकर सिटी चौक तक गलत दिशा से आने वाले 2 पहिया वाहन आग में घी का काम कर रहे हैं और यहां हर रविवार को लगने वाली संडे मार्केट भी कारोबारियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। दुकानदारों के मुताबिक कनक मंडी में अक्सर लगे रहने वाले जाम ने उनका काम धंधा चौपट करके रख दिया है। ई रिक्शा चालक भी अगर गलत दिशा में घुस जाते हैं और बार बार मना करने पर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जाम लग रहा है। ई रिक्शा चलाने वाले बाहर के लोग हैं, उनको तो रास्ते ही नहीं पता है। जैसे जैसे ट्रैफिक चलती है वो भी उल्टे वैसे चलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि हमारी उनके साथ बहुत आनाकानी भी चलती है। हम परेशान हो गए इस चीज़ से। मतलब हमारे कनक मंडी बाज़ार का काम ख़त्म हो गया है इस रॉन्ग साइड गाड़ियों के आने से। स्कूटीज़, बाइक्स हैं, ई रिक्शाज हैं। हमें इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कनक मंडी के कि हम लोग आपस में कभी बैठ के बात करते हैं कि यहाँ पे काम कैसे चलेगा जब तक इस ट्रैफिक का सुधार नहीं होगा। उस ट्रैफिक के सुधार के लिए कुछ समय पहले हम एसपी ट्रैफिक से भी मिले थे, रफ़ीक मनाज जी से। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि ये जो है यहाँ पे 1 या 2 ट्रैफिक विभाग के लोग डिप्यूट किए जाएंगे, पर वो 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर जैसे का तैसा ही रहा। इसी के लिए हम DTI से भी बात करते हैं, DSP मैम से भी बात की, पर जब बात करते हैं उस दिन जो होता है उसके बाद जो है कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी जिसे कह रहे हैं वो कनक मंडी के लोग, व्यापारी जो हैं वो इस समय फेस कर रहे हैं रॉन्ग साइड ट्रैफिक की तरफ से। हमें तो इस बाज़ार में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि कहने को कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब इतना सारा दिन जाम लगा रहता है सारा दिन बाज़ार में। और जो रॉन्ग साइड वाली जो ट्रैफिक आती है ना, वो हमें ये बोलते हैं कि पहले हमें जाने दो, बाकियों को बाद में जाने देते हैं। इवन कि ई रिक्शा वाले भी ना रॉन्ग साइड आने शुरू हो गए हैं, वो तो उनके देखा देखी ना। और सारा बाज़ार इतना चौक हो जाता है कि मतलब निकलना भी, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। इसमें तो इस सारे बाज़ार में कारोबार में इतना फ़र्क पड़ा है, इसके साथ कोई आके राज़ी नहीं हमारे बाज़ार में। हम तो दिक्कत आ रही है, ये तो पिछले 3-4 सालों से आ रही है। ये तो ट्रैफिक वालों को तो हम बोल बोल के थक चुके हैं कि कृपा करके हमें ना 1 आदमी या 2 आदमी हमें यहाँ पे डिप्यूट करो जो पूरा ट्रैफिक का कंट्रोल करें चौक पे से, घास मंडी चौक में से। लेकिन कोई भी आके राज़ी नहीं यहाँ पे। इवन कि हमें SHO वगैरह भी आते हैं या ट्रैफिक वाले भी आते हैं, 1-2 दिन बोल के जाते हैं, उसके बाद फिर वही पोजीशन हो जाती है जो एट प्रेजेंट चल रही है। और सब रॉन्ग साइड की जो ट्रैफिक आती है वो इतना ना हमारा चलना भी, निकलना भी मुश्किल हो गया हम बाज़ार वालों को। और कारोबार में इतना फ़र्क पड़ा इसके साथ, कोई भी आके राज़ी नहीं है बाज़ार में। हम तो चाहते हैं कि ट्रैफिक वाले यहाँ पे 2-3 आदमी डिप्यूट करें। इवन कि सिटी चौक पे भी इनको चलान करने चाहिए इन लोगों के, जो ट्रैफिक रॉन्ग साइड आती है, सारी ट्रैफिक जितनी भी है इनको पूरा कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे ना सारा ट्रैफिक स्मूथली चले इससे बाज़ार में, और मूवमेंट भी स्मूथली रहे इसमें। इन केस अगर कल को कोई बाज़ार में कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम लोग यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी जो गाड़ी आएगी ना, वो उसके लिए भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए तो सब रोगियंस बैठे हुए हैं सारे, जितने भी जो बाहर से जो बांग्लादेशी आए ना लोग, इन्होंने पूरा बाज़ार कैप्चर करके रखा। और बाज़ार में इवन कि सेंटर में इन्होंने बेडिंग लगा के पूरा माल बेचना शुरू कर दिया यहाँ पे। मतलब लोकल को तो देख के राजी नहीं कोई भी। ये तो गंदा माहौल बन चुका है, कोई कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है कल को बाज़ार में। ये बंद होना चाहिए बाज़ार, ये वाला ना, ये संडे बाज़ार ये बंद होना चाहिए यहाँ पे। कुछ नेता कह रहे हैं कि ये बाज़ार चलना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है बिल्कुल। ये तो गलत है बिल्कुल। इन्होंने पूरा हमारे जम्मू को कवर कर लिया। कनक मंडी में नहीं है, शालामार चले जाओ, अपना इंदिरा चौक चले जाओ, बाहू प्लाजा चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, इन लोगों ने पूरा बाज़ार कवर करके रखे हुए हैं। पूरा ट्रैफिक का चौक लगा के रखा, और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो इसमें लोकल कोई भी नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। तो कब से लग रहे हैं ये संडे बाज़ार? ये तो काफ़ी देर से लग रहे हैं तो बाज़ार में।
ये तो काफ़ी देर से हो गई, मतलब प्रशासन कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं करता। और इवन की गाड़ी आती है एक दिन, जैसे आधे घंटे के लिए गाड़ी निकलती है ना पुलिस वालों की, ये उठा के निकलते गलियों में छुप जाते हैं, 10 मिनट में जब गाड़ी क्रॉस होती है दोबारा शुरू कर देते हैं अपना बाजार लगाना है। तो कभी इसके लिए आपने हाई अथॉरिटी से बहुत बार फाइनल कट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए गुलिस्तान टीवी। नमस्कार।